हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड फर्स्ट पेपर ऑफ ग्रुप 2 इज डन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वाज टुडेज SCMP पेपर एंड साथ में आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल हेल्प यू टू गेट 75 प्लस इन इलेक्टिव. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और अगर ये वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन. चलिए नाउ लेट्स बिगिन. आज जो आपका पेपर था SCMPE, ICAI ने हम पर बहुत ही दया की है और आज का पेपर उन्होंने इजी निकाला था. टुडेस पेपर वाज एन इजी टू एवरेज पेपर. इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर. बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से रिलेटेड थे और आपका जो पेपर था वो इजीली मैनेजेबल था. लेकिन आज का पेपर काफी लेंथी था. आई अग्री पेपर लेंथी था, लेकिन मैंने आपको परसों ही वीडियो में बताया था कि ICAI पेपर लेंथी ही निकालेगा, इसलिए पेपर्स लेंथी ही आते हैं. एंड दैट इज नो डाउट सबके लिए लेंथी था. सबका पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छूटा रहेगा तो उसमें टेंशन नहीं है, बट ओवरऑल पेपर वाज इजी एंड आई एम श्योर कि आप सबका पेपर अच्छा गया है. जो जो टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपको आ रहे थे, ऑल दोज यू हैव अटेम्प्टेड वेल एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल विल गेट एन एग्जामिनेशन इन SCMP. अभी SCMP का पेपर हो गया है. चाहे आपका थोड़ा बहुत छूटा हो, चाहे कोई क्वेश्चन आपको आया हो, नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा गया हो, कोई क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट हो, ये सारी चीजें अभी आपको भूल जानी है. SCMP पेपर इज डन. यू हैव सबमिटेड. नाउ लीव ऑन एग्जामिनर्स एंड गॉड्स हैंड. अभी जो होना होगा वो SCMP का हो जाएगा. अभी हमें किस पर फोकस करना है? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन इलेक्टिव पेपर. दिस इज द पेपर वेयर यू कैन ऑफिशियली कॉपी इन द एग्जाम. ये एक ही ऐसा पेपर है जहां पर आप बुक्स लेकर जाओ और जितना छापना है उतना छाप सकते हो. लेकिन यही पेपर एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है. इन दिस पेपर यू कैन इजीली गेट 75 मार्क्स, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट टेक केयर. सो व्हाट आर दोस थिंग्स? लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज इंडेक्स इज मस्ट. आप कोई भी इलेक्टिव पेपर अपियर करने जा रहे हो, आपने आपकी जो मॉड्यूल है, जो टेक्स्ट बुक है, जो आप लेके जाने वाले हो, जहां से आंसर लिखने वाले हो, उसका एक इंडेक्स प्रिपेयर किया होगा. इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक दैट इंडेक्स, क्योंकि वहां पर अगर आप सब ढूंढने जाते हो तो इट इज डिफिकल्ट. इसीलिए एक खुद का इंडेक्स बना लेना जहां पर आपको पता है कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक है. हेंस इंडेक्स इज मस्ट. सेकेंड, कैरी लिमिटेड बट ऑल द नेसेसरी बुक्स. आज ही एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना कि विच ऑल बुक्स यू हैव टू कैरी, एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो लिस्ट के साथ एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये सारी बुक्स है वो मैंने सब कलेक्ट कर ली है एंड बैग में डाली है. देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन इजी आता है, आपको पता है, लेकिन आप बुक ही भूल गए हो. जो एग्जाम में आप कॉपी कर सकते हो लीगली, उसी का बुक आप भूल गए हो. तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए. इसीलिए यू मस्ट हैव अ लिस्ट विच ऑल बुक्स यू वांट टू कैरी, और वो बुक्स ध्यान से लेके जाना. बट नंबर ऑफ बुक शुड बी लिमिटेड. ऐसा नहीं है कि घर का सारा कबाट उठा के आप लेके जा रहे हो, वहां जाके ऐसा वो बैग लेके जा रहे हो, ट्रॉली बैग, और आप वहां पे देख ही नहीं पाओगे. इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स लेके जाना, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन जो जो रिक्वायर्ड है वो सब लेके जाना. थर्ड, MCQ नीड्स टू बी सॉल्व्ड पैरेलली. ये एक ऐसा पेपर है जहां पर ऐसा नहीं है कि आप पहले MCQ कर लो फिर थियरी अप्लाई करो. हर एक केस स्टडी का सेपरेट MCQ होता है. हेंस यू विल हैव टू सॉल्व MCQs पैरेलली. तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है. फोर्थ, दिस इज अ 4 आवर पेपर एंड नॉट अ 3 आवर पेपर. इसीलिए लिखने की जल्दी मत करना. डोंट बी इन हरी टू फिनिश योर पेपर इन 3 आवर्स. की नहीं, आई वांट टू कंप्लीट द पेपर फास्ट एंड देन आई वांट टू गो एंड स्टडी DT. 1 घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. यूज योर 4 आवर्स वाइजली. 1 आवर इज इक्वल टू 1 केस स्टडी. फॉर 1 केस स्टडी गिव प्रॉपरली दैट 1 आवर. अच्छे से 5 मिनट्स में वो केस स्टडी पढ़ लो, देख लो उसके MCQs आपको आ रहे हैं या नहीं, MCQs आप सॉल्व कर लो. फिर जो जो आंसर्स आपको बुक में से देखने वो हिसाब से आप लिख के दे सकते हो. इसीलिए 1 आवर हैज टू बी गिवन फॉर 1 केस स्टडी. डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश दिस पेपर बिकॉज इट इज अ स्कोरिंग पेपर. इसमें आपका पूरा ग्रुप 2 निकल जाएगा. ये पेपर में अगर 75-80 आ जाते, दैट मीन्स इन अदर पेपर्स यू ओनली हैव टू गेट 40 मार्क्स. इसीलिए ये पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है. फिफ्थ, जस्ट डोंट कॉपी पेस्ट. ICAI है, उसने अगर हमें ओपन बुक एग्जाम रखा है तो ICAI इज इंटेलिजेंट देन अस. वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है जिसमें कोई एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है. There will be so many concepts which will be interlinked. 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स वो लोग ने एक केस स्टडी में डाल दिए होंगे. इसीलिए अगर आपको कोई आंसर मिलता है देन डोंट जस्ट स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग इट. पूरा हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है. आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया, 2-3 लाइंस जो प्रोविजन के वो आप लिखो, बाकी अपने वर्ड्स में आप केस स्टडी एक्सप्लेन कर सकते हो. देयर विल बी चांसेस जहां पे आपको हर चीज कॉपी करने नहीं मिलेगी. इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से अभी 1.5 डेज में रिवाइज करने हैं, ताकि यू
नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वहां जाके हम एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बट राइटिंग हैज टू बी विथ फ्रॉम द बुक, बाय द बुक, लेकिन अपने वर्ड्स में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है, इसलिए एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना वहां पे, बिकॉज इट टेक्स टाइम। अपने वर्ड्स में भी लिखना तो आप क्या फटाफट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल हैव, शुड आई स्टडी डीटी टुडे सर? जी हां, आप आज बिल्कुल डीटी पढ़ सकते हो, आज के दिन सिर्फ ओनली 4 to 5 आवर्स यू हैव टू गिव फॉर डीटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर 8, 9, 10 आवर्स यू आर स्टडिंग डीटी एंड यू आर लाइक अरे ओपन बुक तो है ना, वो तो हम देख लेंगे, वहां जाके लिख लेंगे। नो नो नो, डोंट कमिट दिस मिस्टेक। डीटी के लिए अपने पास अलग से टाइम है, तभी आप डीटी पढ़ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मुझे डीटी करना है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ टॉपिक्स है या फिर कोई एक चैप्टर है वो कर लो। इफ नॉट, आप पूरे 1.5 दिन इलेक्टिव को दोगे, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज इलेक्टिव इज अ पेपर वेयर यू कैन इजीली स्कोर 70, 75, 80 मार्क्स। इसलिए डोंट टेक दिस इलेक्टिव पेपर लाइटली, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर, इसलिए इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ऐसा नहीं है कि वहां पे आंसर्स आपको डायरेक्टली मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से अभी से प्रिपेयर करके ये सब्जेक्ट को अपियर करने के लिए जाना है, ठीक है। तो आई होप ऑल दिस टिप्स वर क्लियर। अगर आपने ये सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा है तो आई एम श्योर कि इलेक्टिव के पेपर में आप अच्छे से लिख पाओगे। और आज का एससीएमपी का पेपर हो गया, तो अगर आपने मेरे वीडियोस या कॉन्सेप्ट बुक कुछ भी यूज किया है एंड इफ दैट वाज यूजफुल टू यू, देन आप जरूर कमेंट करके जा सकते हो, और साथ में जरूर कमेंट करके जाना कि आई विल गेट 75 प्लस इन इलेक्टिव। ये जरूर कमेंट करके जाना, क्योंकि आप स्कोर कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी फ्रॉम कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे। और बस अभी 3 पेपर बचे हैं, सिर्फ 3 पेपर्स एंड देन यू आर डन। फिर हमें 40-50 डेज फुल चिल करना है, एंजॉय करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक, ठीक है। इसीलिए डोंट टेक इट लाइटली, सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से स्लीप लेना, 6 आवर्स की स्लीप, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। और ये 1.5 दिन में आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, फ्रेंड से दूर रहना है, सिर्फ एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो देन आई एम श्योर दैट आप अच्छे से ये अपना जो ग्रुप है वो निकाल लोगे और यही अटेम्प्ट में आप सीए बन जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा था। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जरूर कमेंट करना अगर एससीएमपी आपको यूजफुल रहा तो वो भी कमेंट करना, और साथ में कमेंट करके जाना कि आई विल गेट 75 प्लस मार्क्स इन इलेक्टिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये शायद एससीएमपी का मेरा लास्ट वीडियो होगा, बिकॉज ये लास्ट अटेम्प्ट था फॉर दिस सब्जेक्ट। अभी ऑफकोर्स सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल में है, तो वहां पर आई विल मीट यू सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल में क्या कैसे करना है। बट ऑफिशियली एससीएमपी एज अ फुल 100 मार्क पेपर वो तो अभी नहीं रहेगा, तो होपफुली दिस विल बी माय लास्ट वीडियो। बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कम अप विद एन अनदर सब्जेक्ट फॉर सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सारे अनाउंसमेंट्स मैं ये यूट्यूब चैनल पर करूंगा, तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। लेकिन अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके 3 पेपर्स बाकी है और वो आपको अच्छे से लिखने हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, खुश होकर पढ़ाई करना। कंटाला सबको आता है, नींद सबको आती है, बोर सब लोग होते हैं, मन किसी को नहीं करता है पढ़ने का। लेकिन देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो आज भी बोर हो रहे हैं फिर भी पढ़ रहे, नींद आ रही है फिर भी पढ़ रहे, और ऐसे जो स्टूडेंट्स है वो ही क्लियर कर जाते हैं। इसलिए आपको भी एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के लास्ट 3 पेपर है, कुछ 6-7 दिन बचे, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम्स दे के अपने नाम के आगे वो जो 2 प्रेशियस लेटर्स है ना CA, वो लगाकर अपने आप को और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बाय बाय।